हाय एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें हम फिजिक्स की टॉप 5 प्रॉब्लम जो आप लोगों की है उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहली वीडियो में मैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि फिजिक्स के जितने कॉन्सेप्ट्स और कोर कॉन्सेप्ट्स आपके टाइट होंगे आपको उतनी फिजिक्स इजी लगेगी। इस वीडियो का मेन एजेंडा यही है कि आपको बताया जाए कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड करो, ताकि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आज बैठो और कल आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, नहीं। बट आप 1-2 महीने आपको दोगे तो आपको भी लगेगा हाँ, जो मेरे को फिजिक्स पहले आती थी और अब जितनी आ रही है उसमें बहुत फर्क है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कैसे मैंने 40 से 150 नंबर तक अपने फिजिक्स में पहुंचाए। दिस इज द थिंग। अब चलते हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे व्हाट लेक्चर्स टू वॉच, बिकॉज लेक्चर का भी एक बहुत बड़ा एक वो है कि हमारे कॉन्सेप्ट कैसे रहते हैं। तो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम देखेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने। हम इस पे भी बात करेंगे। और नोट्स में हमें क्या इंक्लूड करना और क्या नहीं इंक्लूड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि नोट्स हमारे दिखने कैसे चाहिए, विच इज़ इम्पोर्टेंट। और फिर ये सब जब हम पढ़ के चीजें भूलना नहीं है, हमें साइड नहीं रख देना, हमें एक कांस्टेंट रिवीजन प्लान भी बनाना है, ताकि वो सारी चीजें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करते जाओगे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के में से शॉर्ट में से लॉन्ग टर्म में जाएगा। वो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा उन कॉन्सेप्ट्स पे और वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बस आपको ये 3 चीज करनी है और आपके फिजिक्स कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। ये कोई ऐसे ही जनरल जेनरिक बातें नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अब देखो, सबसे पहले व्हाट लेक्चर्स टू वॉच। देखो सपोज करो मेरे को ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो मैं अभी आपकी जगह होता कि बिकॉज वी हैव टाइम, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं जनवरी में जनवरी में ये वीडियो देख रहा हूँ, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर, तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे देखोगे तो आपके पास, आप ग्रेविटेशनल के नीट के लेक्चर्स देखोगे, तो आपके पास 2 टाइप्स के लेक्चर आएंगे। सर से कोई मतलब नहीं है मेरे को, सर सारे ही अच्छे होते हैं, इट्स ऑन अस। ये ड्यूरेशन से मतलब है। दोनों में ही कह रहे कंप्लीट चैप्टर, क्लास 11th नीट क्लास। और ये नहीं, जैसे ये तो बहुत ज्यादा मेरे को रिलेटिव, जैसे यहाँ पे 2 घंटे होता, 3 घंटे होता, 4 घंटे होता। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन एक रिलेटिवली बड़ा चैप्टर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इन कॉन्टेक्स्ट टू, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम लगता है। तो ग्रेविटेशन पे अगर आप ये वाला चैप्टर अभी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होंगे। आपको सारे फंडामेंटल जो भी ग्रेविटेशन में है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करती है, उसके जो जो मेन पैरामीटर्स है वो कैसे। तो अगर आप ये वाला चैप्टर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा फायदा होगा, राइट। आपका मन होगा ये वाले चैप्टर देखने के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वाले, बट आई हार्डली आई इंसिस्ट यू कि आप ये लॉन्ग लेक्चर्स देखें अभी। पहली बात हो गई लेक्चर हमें कौन सा देखना है, ये आपने देख लिया। अब आती है हाउ टू वॉच लेक्चर्स। सपोज करो ये 6 घंटे 20 मिनट वाला लेक्चर है, हमने देखना है। तो आप इसको 2 शिफ्ट्स में बांटोगे, 3 घंटे की 3 घंटे की, जो हम पढ़ेंगे डे 1 पे और डे 2 पे। आज पढ़ना है 3 घंटे, कल पढ़ना है 3। आज लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने, कल लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है। ये हो गई बहुत मोटी मोटी ओवरव्यू हो गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये डिटेल में हम अभी मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो वीडियो बने रही। तीसरी चीज आती है हाउ टू मेक नोट्स। देखो, आपके जो ये लॉन्ग नोट्स है ना, शुड बी समथिंग ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाने कि भाई मैं डेफिनेशन करूंगा व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। देख रहे हो, मैंने भी बनाए थे, बहुत छोटा छोटा में लिखा हुआ था ये स्ट्रेट लाइन, कि मैं एक सेंटेंस पढ़ूं मेरे को समझ आ जाए, ये सेंटेंस पढ़ूं मेरे को समझ आ जाए, ये पढ़ूं ये समझ आ जाए। तो ऐसे बनाने, डिस्क्रिप्टिव नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये है। या तो जैसे देखो, इसको मैंने विजुअलाइज करने के लिए इसके आगे एक डायग्राम बना लिया। तो उससे क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ने के अलावा नहीं, मैं सिर्फ इसको ये देखूंगा ना तो मेरे को समझ आ जाएगा आर का होता है, अच्छा आर का इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है, मास, दोनों की मास की जो फोर्स है वो इनवर्ड। ये देख रहे हो कितनी छोटी चीज है, पर विजुअलाइज में करता हूँ तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको बनाने, जितना हो सके विजुअलाइज, मतलब डायग्राम्स बनाने नोट्स में, शॉर्ट रखना, डिस्क्रिप्टिव नहीं। जैसे डोंट राइट डेफिनेशन, बी वेरी शॉर्ट, बट शॉर्ट तो रहना पर अंडरस्टैंड भी, इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना है कि आपको ही समझना है आपके नोट, समझ रहे हो। एक बात ये हो गई। अब एक तो ज्यादा कलरफुल नहीं बनाने,
देख लो मैंने इसमें 3 पेन का या 4 चीज का यूज करा है। ब्लैक पेन जिससे मैं क्वेश्चन हेडिंग ये लिखता हूँ, ब्लू पेन और पेंसिल, और रेड। रेड मतलब जो भी एक्सेप्शन चीज आती है वो। और जब मैं रिवाइज करता था तो हाइलाइटर यूज कर लेता था, बिकॉज ये वाले जो चीजें होती है ना, ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते थे। तो ये चीजें हो गई। अब ये आपको पता चल गया, मैंने आपको बता भी दिया नोट्स कैसे होने चाहिए। सिंपल सिंपल छोटा डिस क्या कहते हैं, अपने एनोटेशंस बनाओ कि ये यूज करना है, ऐसे यूज करना है। जैसे मेरे भी बहुत सारे कि मैं विद को ऐसे लिखता था, विच को ऐसे लिखता था। ये सारी एनोटेशन बहुत फायदेमंद रहती है। जैसे ये नोट्स, हर फॉर्मूले के आगे जो आपको पता है कि क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, उसके आगे ऐसे बक्सा लगा लिया। जब रिवाइज करेंगे तो ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। जैसे फील्ड इज टूवर्ड मास, ये छोटे छोटे पॉइंट जो भी टीचर आपको लेक्चर में बता रहे वैसे हैशटैग लगा लिए कि आपको पता हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट ही आ सकता है। बिकॉज जो भी डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होगा उसमें टीचर आपको बताएगा कि ये पॉइंट आएगा, और वो आता ही है बिकॉज टीचर को एक्सपीरियंस होता है, राइट। अब ये हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है व्हाट शुड योर होल सिस्टम बी लाइक। देखो 3 दिन है मोटे मोटे एक चैप्टर को एक बार फिनिश करने के लिए, और उसका एक क्वेश्चन लगाने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वो सिस्टम कैसे। डे 1, डे 1 पे आपका क्या काम है। उसे एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। एक गुड लेक्चर निकालना है, उसका अच्छे से सर्च करो। बिकॉज देखो हम क्या करते हैं ना, पहला लेक्चर आया यूट्यूब पे नहीं, आप उसको थोड़ा सर्च करो कि कौन सा टीचर है, कितना उसके डिस्क्रिप कमेंट्स में पढ़ो। थोड़ा सा टाइम लगाओ एक लेक्चर पढ़ने में, बिकॉज वो लेक्चर आपकी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल बिल्ड करेगा उस पूरे चैप्टर के लिए। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम दो उस लेक्चर में एब्जॉर्ब होने के लिए। ये नहीं 6 घंटे पहला यूट्यूब का है, नहीं। या तो कोई जैसे बहुत ज्यादा नोन सर हो, एम आर सर, सबको पता है। बट कभी कभार क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि एम आर सर इज ग्रेट, ग्रेट सर, नो डाउट। बट कोई कोई चैप्टर एमआर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर कोई कोई चैप्टर रिलेटिवली उनके वीक वीक नहीं हो सकता, मतलब रिलेटिवली कम अच्छा पढ़ाते हैं। उस वो चैप्टर कोई और टीचर और, तो आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, राइट। आपको मेन चैप्टर वो जो वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है उनको पिक करके वो पढ़ने हैं। समझ रहे हो, दिस इज द वन थिंग। सो फाइंड अ गुड लेक्चर इज मस्ट। ये आपको इसमें टाइम दो थोड़ा सा। सी फर्स्ट हाफ एंड मेक गुड नोट्स। नोट्स आएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया डे 1 आपको बहुत छोटा सा है, सही है, ठीक है। अब डे 2 में बिफोर गोइंग टू द लेक्चर, कि आप लेक्चर का आधा दोबारा से स्टार्ट करो, आप क्या करो, एक ब्लैंक A4 साइज लो, और जितना भी आपको कल का याद है उस पर लिखो। बस लिखो, सही गलत मत छोड़ो, इससे लिखो। इससे क्या होगा, एक्टिव रिकॉल से शॉर्ट टर्म में जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म में जाती है। पहली ये बात हो गई। प्लस और उसको चेक भी कर लेना कि आप बाद में सही लिख रहे हो नहीं। और जितने भी लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे वो भी करो, राइट, कि वो दोबारा से करो। तो क्या होता है ना, जो भी टीचर एक लेक्चर बनाते हैं ना, वो बहुत हिसाब से बनाते हैं। आपको लगता होगा आए पढ़ाई, नहीं, उसमें बहुत रिसर्च होती है, बहुत पढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी वो लगाता है जिससे आपके जितने भी पहले के कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए। सो उसको आपको घोल के पी जाना है वो लेक्चर को। वो क्वेश्चंस आपको 5 से 10 बार लगाने हैं रिवाइज में। मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन लगा लिए। अब डे 2 में आपको सेकेंड हाफ के लेक्चर्स देखने, नोट्स बनाने। ये आपका डे 2 हो गया। अब डे 3 में जब आपने लेक्चर देख लिया पूरा, अब फिर से टेक अ ब्लैंक पेपर, डू द सेम, राइट, सब लिख दो। अब क्या होगा, डे 1 का तो आपको याद है, तो वो 2 बार रिवाइज हो गया। और डे 2 का अब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो, सारा आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया, उसको चेक कर लो। फिर सॉल्व ऑल द क्लास क्वेश्चन, ये हो गए। अब क्या होगा, आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपको पता है इस क्या बोलते हैं चैप्टर में क्या है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पढ़ना है क्या नहीं, ये आपके पता है। अब आप क्या करो, 50 PYQ लगा लो इस चैप्टर के। अब जब आप PYQ आपने लेक्चर पढ़ लिया, आपने PYQ लगा ली, तो अब एक पूरा कॉन्सेप्ट बन गया कि आपको इस चैप्टर का कोर पता है। आपको पता है कि पिछले 20-25 साल में कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे आते हैं, कहाँ से, मतलब बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर की, आप सबको पता चल गया। और अपनी डायरी में एक नोट्स बना लो, एनालिसिस बना लो कि ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले टॉपिक रिलेटिवली कम रेलेवेंट है, ये सारी चीजें आप लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, आपने ये सब कर लिया। अब डे 3 में आपने इसके 50 क्वेश्चन लगाए, तो अपने कैलेंडर में स्केड्यूल कर लो। डे 5 पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, डे 11 पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, डेज पे नेक्स्ट 50, इस डे 26 पे नेक्स्ट 50। तो आप एक महीने में इसके 300 क्वेश्चन कर लोगे धीरे धीरे धीरे, और आप रिवाइज भी करते जाओगे, इरिस्पेक्टिव कि आप पढ़ते आज और आपने 300 क्वेश्चन लगा लिए। तो एक महीने में धीरे 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 पढ़ के आपने 6 बार 7 बार रिवाइज कर लिया चैप्टर, आपके फॉर्मूले याद हो गए, और आपको बहुत सारी चीजें अब अच्छे से पता है। सिर्फ सुपरफिशियल स्टडी नहीं करा आपने। सो दिस इज द राइट वे, दिस इज द वे
you should study. This is the way physics should be studied. और जब आप ये सब करोगे ना, तो जब आप डे 33 पे आओगे ना, इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की। बिकॉज एक चीज आपको पता है कि आप इतने बड़े नोट्स बना के आप फिजिक्स में रिवाइज नहीं कर सकते। आपको फिजिक्स 20 पन्नों में चाहिए, पूरी फिजिक्स, ताकि आप नीट वाले 1 महीने में रिवाइज करते रहो। डे 33 के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने की आपकी जर्नी शुरू हो। और मैं गारंटी करता हूँ, अगर आपने ये पूरा सिस्टम फॉलो कर लिया बिट बाय बिट बिट बिट, ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैं हो ही नहीं सकता आपको कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो फिजिक्स में, आपका एक ही कॉन्सेप्ट सही से हो जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो परसों आ जाएगी इसकी, वो भी बहुत डिटेल्ड होगी। सो प्लीज शेयर योर लव, शेयर योर सपोर्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और ठीक है, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।